अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो एनएमएमएस है उसका 2021-22 मतलब जो 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था सेट का, ठीक है, उसके अंदर जो मैथ्स का पार्ट है वो देखने वाले हैं। मैथ्स के जो सवालात है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक जो क्वेश्चंस होते वो मैथमेटिक्स पर मबनी होते। इससे पहले भी हम दो पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक 2020-21 का, एक 2018-19 का, और ये हमारा इसी सीरीज का तीसरा पेपर है जो कि 2021-22 का है। देखिए, ये पेपर हल करने का थोड़ा सा हमको टेक्निक अगर आ गया तो हम ये पेपर के अंदर मैथ्स के पार्ट के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमको क्या करना है, पेपर देखना है। पेपर जैसे देखेंगे हम तो हमको पता चलेगा। मैं सिर्फ अभी मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के पोर्शन की। तो इसमें आसान आसान सवालात कौन से हैं? जैसा पहला सवाल देख रहे हैं अपन, बहुत आसान है। दूसरा सवाल देख रहे हैं, बहुत आसान है। तीसरा सवाल जो है इसको वक्त लग सकता, 73 नंबर का सवाल, इसको आप बाद में भी हल कर सकते। 74 नंबर का सवाल एकदम आसान है, आपने पढ़े ए जमा बी, एक्स जमा ए एक्स जमा बी, ये जाब्ते पर मबनी है, ये भी एकदम आसान से, मतलब 30-30 सेकंड के अंदर आ जाते हैं सवालात के जवाब। उसके बाद ये सवाल नंबर 76, ये बहुत आसान है। उसके बाद 77, ये बहुत आसान है। 78, इसको थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है लेकिन ये भी बहुत आसान है। उसके बाद 69वां सवाल, 79 मतलब 79 नंबर का जो सवाल है, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद 80 नंबर का सवाल देखेंगे आप, इस झैल में से कौन सा अदद नातिक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बाकी की जो तीन है वो गैर नातिक अदद है। उसके बाद 81 नंबर का सवाल देखेंगे कि हाउस को ये दिया हुआ है 4 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई का हाउस तामीर किया गया, मतलब इसका हजम निकालना है। हजम कब सेंटीमीटर में आएगा और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ये भी निहायत आसान सवाल है। सवाल नंबर 82 की तरफ बढ़ते अपन, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा आसान है, ओरली भी हम ये सवाल को हल कर सकते। इसका जवाब आएगा एक्स जमा 7। ये देखिए, तो ये कुछ कुछ जो सवालात है आप देखेंगे कि 25-25 30-30 सेकंड के अंदर हल हो जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद देखो 83 नंबर का जो सवाल है इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है हल करने के लिए। 84 नंबर का सवाल, जैसा ये थोड़ी देर के लिए आप सवाल नंबर 83 को छोड़ सकते, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब अभी आपके पास उतना ज्यादा 84 नंबर का सवाल है, ये आपने हल कर लिए, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर का जो सवाल है, सवाल नंबर 85, यहाँ 85 नंबर आना हो गया, ये 30 सेकंड के अंदर हल हो जाता। 86 नंबर का सवाल ये 30 सेकंड के अंदर हो जाता। 87 का ये 30 सेकंड के अंदर हो सकता। 88 नंबर का सवाल ये निहायत ही आसानी से, और 89 नंबर का सवाल ये भी बहुत आसान है। 90 नंबर का सवाल ये भी बहुत आसान है। अब अगर ये सवालात अपने ये सवाल का सिलेक्शन करने का मतलब क्या, और ये जो मैंने आपको बताया कि ये आसान है और ये मुश्किल है, कभी क्या बार क्या होता है कि हम जो मुश्किल सवाल है उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो चक्कर में हमारे आसान सवालात भी रह जाते। इसलिए सबसे पहले हमको आसान सवालात को देखना है और बाद में जो बचा हुआ वक्त है वो किसके लिए रखना है, मुश्किल सवालात के लिए रखना है। देखिए, ये अपन सवाल शुरू करते हैं, और मार्केट के अंदर जो अल नासिर सर है उन्होंने एक बेहतरीन बुक बनाए हैं पेपर सेट की, जो मार्केट के अंदर आज अवेलेबल है। सर से आप कांटेक्ट करके बुक बुला सकते हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिस के सेट के 10 पेपर और मैट के 10 पेपर, वो जो बुक है उसके बारे में अपन एक वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहे तो जल्द से जल्द वो सर से कांटेक्ट करके बुक बुला सकते हैं। 3-4 दिन के अंदर भी आपके पास अगर बुक पहुंच गई और 2-4 पेपर की भी आपको प्रैक्टिस करने का वक्त मिल गया तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये जो 4 साल के बदले ड्यूरेशन 5 साल का कर दी, क्योंकि 12 पंजे 60,000 रुपये का हमको इससे फायदा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 71वां नंबर का सवाल। 71 नंबर का सवाल क्या है, सबसे छोटा तबई अदद यानी गिनती का अदद ये, और सबसे बड़ा मनफी सही अदद, तो सबसे बड़ा मनफी सही अदद ये, इनके दरमियान का फर्क कितना, ये इनके दरमियान का फर्क क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों के दरमियान का फर्क होगा 2। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है 2, ठीक है। उसके बाद देखो 24,300
389 इसका जजरुल मकब कितना, देखो यहाँ पे अपने को 4 अदद दिख रहे हैं, बराबर है। सबसे पहले पहले 19 है, 19 मतलब किसके करीब है, 20 के करीब है। 20 का मकब कितना हो सकता, 8000, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा 30, देखो 30 है, 29 मतलब 30, 30 का मकब किसके करीब होता, 3 तिया 9 तिया 27। अब यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, 24,000, मतलब 24 और 27 कहीं ना कहीं करीब है। अगर 40 की 39 की बात करें तो 40 के करीब है। 4 चौक 16 चौक 64, ये किसके बराबर आएगा, 64,000 के करीब। मतलब ये 39 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 29, क्योंकि अगर हमने 9 का, देखो 9 का मकब क्या होता, 729, तो 9 के मकब की इकाई में हमेशा 9 आता, ये भी बात ख्याल में रखना। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 73, ये अलग टाइप का सवाल है। 10,000 रुपये असल जर का फीसद फी साल कुछ शरह से, कुछ शरह से मतलब शरह यहां हमको मालूम नहीं है, 2 साल के मुरक्कब सूद और मुफरत सूद का फर्क जो है 81 रुपये है। तो सूद की शरह क्या होंगी, देखो ये सवाल को टाइम लगता है हल करने के लिए, लेकिन कैसा है, अपने को एक लाइन से हल करना है, इसलिए हम इसको हल करेंगे। तो अपन लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, मुरक्कब सूद नफी मुफरत सूद, मुरक्कब सूद। अब यहां पे अगर अपन ने मुरक्कब सूद का जाब्ता ये लगाए, मुरक्कब सूद का जाब्ता क्या है, 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत है, तो इससे कुलजर मिलता हमको, लेकिन हमको क्या होना, सूद होना, तो कुलजर में से अपन क्या करेंगे, असल जर माइनस कर देंगे, तो ये हमको क्या मिलेगा, मुरक्कब सूद, ये याद रखना है। तो इससे क्या मिलता है, ये जाब्ते से मुरक्कब सूद मालूम करने का सिर्फ प्योरली सूद मिलता है। और मुफरत सूद, मुफरत सूद का जाब्ता क्या है, पी जरब आर जरब एन बटे 100, बराबर। अब कीमत रखो, कीमत रखेंगे अपन यहां पर, असल दर पी बोले तो असल दर, असल दर कितना है हमारा, वो है 10,000, बराबर है। उसके बाद 1 जमा आर शरा, शरा मालूम है क्या, नहीं, तो उसको जैसा का वैसा रख देना है, ये यहां लिख दिया अपन ने 100। और मुद्दत, मुद्दत कितनी है, 2 साल, मतलब यहां रखेंगे अपन 2, और यहां रखेंगे पी, बराबर है। अब यहाँ पर माइनस पी, फिर यहाँ पे पी का जाब्ता, पी कितना है, असल दर कितना है, फिर अपन रखेंगे असल दर है 10,000, जरा मुद्दत शरह क्या है मालूम नहीं है, मुद्दत कितनी है 2 साल, एन मतलब मुद्दत, नसब नुमा में रखेंगे, बटे में 100 रहता तो ये 100, ये देखो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। ये सवाल को अच्छे से देखना है, ये थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अब ये जो है इसको जैसा का वैसा रख दिया मैंने, 10,000, बराबर। अब ये ए जमा बी कॉस की कुवत 2 के जाब्ते से हल करेंगे, तो 1 की कुवत 2 मतलब 1 हो जाएगा, 2ab मतलब 2r बटे 100 जमा b की कुवत 2 मतलब r की कुवत 2, और 100 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, बराबर है, ये आ गया। उसके बाद आखिरी पे हमारा ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, 10,000 है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। हाँ, अब यहाँ देखो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, तो यहाँ क्या बचा, और ये देखो दोनों का फर्क कितना दिया हुआ है, 81। अब ये हो गया, यहाँ क्या बचा, 200 r, बराबर कितना बचा, 81। ये भी सवाल दिखने में आपको डेंजर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अपन हल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सवाल निहायत ही आसान है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मनफी है 1000, इससे इसको ज़रब करेंगे, फिर इसको इससे ज़रब करेंगे, और फिर इसकी ज़रब इससे करने वाले हैं अपन तीनों से। ठीक है, तो चलो शुरू करते। तो इसकी इससे ज़रब करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 10,000, फिर जमा, इसको इससे ज़रब करेंगे तो देखेंगे कि 10,000 ज़रब 2 बटे r बटे 100, फिर ये भी 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे, फिर जमा, ये कितने हैं 10,000, ये है 10,000 ज़रब r की कुवत 2 बटे कितने 10,000, ये 10,000 से 10,000 कट जाएंगे, बराबर है। और बाहर जो बचा वो क्या बचा, फिर ये बचा 10,000, ये ब्रैकेट की बात कर रहे हैं अपन ना, और ब्रैकेट के बाहर कितने हैं 200 r है, और उसका फर्क कितना है 81 का, देखो ये 10,000 से 10,000 भी कट गए, बराबर है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा, ये देखो यहाँ बचा, बराबर लिखेंगे अपन, यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे बल्कि इसलिए का निशान लिखेंगे, यहाँ बचा देखो ये 100 और ये 2r कितने हो जाएंगे 200 r, यहाँ क्या बचेगा जमा,
ये 10,000 से 10,000 कट गए, यहाँ क्या बचेगा, आर की कुवत 2 बटे कि यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, ये भी ये ठीक है, ये भी कट गया। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, वजा 200 आर बराबर 81। देखो सवाल दिख रहा था मुश्किल, 200 आर से 200 आर भी कट गए, क्या बचा फिर, आर की कुवत 2 बराबर बचा 81। आर का जज़रुल मुरब्बा निकाले तो कितना आएगा, 9। तो इसकी फीसद मतलब शरह क्या थी उसकी, 9%। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, इस टाइप से करना है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पहली मर्तबा भी हो सकता है इस टाइप का सवाल। ये सवाल हो गया। अब अपन 74वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बात समझ में है कि कुछ ही सवाल इसके अंदर, एक या दो आपको थोड़े से टाइम लेने वाले आएंगे, बाकी जो सवालात है बहुत ज़्यादा आसान है और आप बहुत आसानी से उस सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद देखिए, ये भी हो गया, यहाँ पर भी देखे थे अपन, इसका आंसर कितना आया था, 29, इसका आया 9। उसके बाद ये सवाल, ये कौन से टाइप का है, ये सवाल है एज, देखो ये जो है, ये जो जिस टाइप का है, ये है x जमा ए और x जमा बी, उस जाब्ते का है। इसमें क्या होता है, x की कुवत 2 जमा ए जमा बी, x जमा ए बी। x की कुवत 2 मतलब यहाँ x की कुवत 2 रहेगा, जमा ए जमा बी मतलब 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 2x, जमा 9 सता 63, अलामत काय की आने वाली है, मनफी की, तो यहाँ पर ये नहीं आके क्या आएगा, मनफी 63। अब ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसके अंदर देखना है अपने को कि ये कौन से ऑप्शन में आता है। तो ये आता है अपना, ये देखो ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर है। कितने हो गए, 74 सवाल। देखिए आप कितने आसानी से हो जा रहे, 30-30 सेकंड के अंदर ही हो जा रहे। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी लिख सकते हैं, एक्स की कुवत 2, 7 में 9 में से 7 गए 2, 7 9 63, हो गया सवाल हल। ठीक है, ये अपने सवाल नंबर 74 हल हो गया। 75 देखो, 75 में क्या है, निशानजदा इलाके का रकबा मालूम करना है। तो निशानजदा इलाका है, देखो निस्कुत्र है यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 14 बराबर है। तो मुरब्बे का रकबा क्या हो जाएगा, मुरब्बे का रकबा माइनस ये जो है अंदर क्या है, दायरे का रकबा, दायरे का रकबा माइनस किसका रकबा हो जाएगा, निशान जदा इलाके का रकबा। मुरब्बे का रकबा 14 का 28, 14 और 14 28, क्योंकि मुरब्बे का जिला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, जिले की कुवत 2। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, पाई। पाई की कीमत कितना है, दायरे की लेंगे पाई की कीमत, पाई की कीमत कितनी होती, 22/7। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पाई की कीमत 22/7, जरब आर कितना है, निस्कुत्र 14, 14 जरब 14, ये काटे अपन ने, तो 7 दूनी 14 हो गया। 28 का मुरब्बा कितना होता, तो 28 का अगर हमने मुरब्बा देखेंगे तो ये हो जाता 784 माइनस 22 दूनी 44 जरब 14। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले इनकी जरब करना पड़ेगा, तो करेंगे 784 वजा 14 की इसके साथ जरब करेंगे अपन, तो ये आएगा 616। ठीक है, और ये दोनों की माइनस करेंगे, हाँ तो ये दोनों की अगर एक दूसरे से तफरीक करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 168 मुरब्बा सम। तो 168 मुरब्बा सम ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। निशानजदा इलाका क्या है, ये निशानजदा कलर वाला, ये जो कलर लगा हुआ दिख रहा है, इसका रकबा मालूम करना है। तो ये रकबा कैसे हासिल होगा, अपने को मुरब्बे का रकबा मालूम करना पड़ेगा, मुरब्बे के रकबे में से दायरे के रकबे को माइनस कर देंगे अपन, तो काय का रकबा हासिल होगा, निशान जदा इलाके का रकबा हासिल होगा। उसके बाद सवाल नंबर 76 देखिए, एक मजदूर एक काम कितने दिन में करते, 18 दिन में काम करते। तो वही काम 36 काम वही है, तो 36 मजदूर कितने दिन में करेंगे। थोड़ी देर के शॉर्ट के लिए अपन ने लिखे मजदूर जरब डे 1, दूसरा मजदूर M2 जरब D2। पहले मजदूर कितने दिन में काम कर रहे हो, ये ट्रिक से याद रखना पड़ता, 14 जरब 18, 40 मजदूर वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 18। तो वही मजदूर 36 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे वो हमको मालूम करना है। तो देखो अपन ने लिख दिया 40 जरब 18 बटे 36, 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 का 2, 2 20 40,
मतलब कितने दिन में काम मुकम्मल करेंगे वो? 20 दिन में। देखो ये 20 दिन। कितनी देर लग रही है सवालात को हल करने की? ट्रिक्स भी याद रखिए, ज्यादा में ज्यादा 30-30 सेकंड के अंदर ये सवालात हल हो जा रहे हैं। एक देखो, एक मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला की क्या खास बात रहती? मुतवाज़िउल अज़ला की खास बात रहती कि उसके मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल रहते। तो ये मुकाबिल के जावियों की पैमाइश दी हुई है। कितनी दी हुई है? 100 वज़ा x बराबर है कितने? 4x वज़ा 20, क्योंकि हम जानते हैं मुकाबिल मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। ये देखो, ये 100 है, ये -20 है, उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। ये 4x है, -x है, इधर आएगा तो +x है। 100 और 20 कितने हो जाएंगे? 120, और ये हो जाएंगे 5x। इसलिए x बराबर 120/5 बराबर है 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। मतलब x की कीमत, सिर्फ x की कीमत पूछा हुआ है, तो x की कीमत कितनी हो जाएंगी फिर? ये हो जाएंगी x बराबर 24। ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर है। आप चेक करिए कितनी स्पीड से सवालात हल हो जा रहे हैं। थोड़ा सा भी मुश्किल पार्ट है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं जगह की कमी की वजह से। आप हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद एक दुकानदार छपी हुई कीमत पे 15% छूट देता। बराबर है 100 रुपये की चीज अगर 15% छूट देता तो कितने रुपये की होती? 85 रुपये की। बराबर है, तो मतलब इसने 100 रुपये की चीज कितने में दिया? 85। तो ये जो है 1020 रुपये इसने क्या, कौन सी? देखो, एक दुकान ने छपी हुई कीमत पे कितने दिया? 15% छूट देकर एक साड़ी ग्राहक को कितने में दिया? कितने में दिया? 1020 रुपये में फर्क की। तो साड़ी की छपी हुई कीमत मालूम करना है, मतलब ये 85% कीमत है, उसकी 100% कीमत मालूम करना है। ये एक्स रखे, तिरछी जरब करो। तिरछी जरब करे अपन ने, जरब 100 बराबर 85 जरब एक्स। ठीक है, तकसीम ये हो गया 1000, कितने सिफर हो जाएंगे? 3 सिफर हो जाएंगे। बराबर है, बटे में क्या लिखना है अपने को? 85। इसको पहले 5 से तकसीम करो। कितने से तकसीम करो? 5 से तकसीम करो, आसानी से हल हो जाएगा। कुछ भी काम मुश्किल इसके अंदर है नहीं। तो अगर हमने करे, इसको समझ लो 5 से करे, तो इसको भी यहां से भी कर सकते हैं अपन। तो इसका जवाब जो आएगा टोटल तकसीम करने के बाद, वो आएगा 1200 के करीब। कितना आएगा? 1200 के। तो मतलब x बराबर, मतलब उसकी जो छपी हुई कीमत थी वो कितनी थी? 1200 रुपये थी। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आप हिंट्स का, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर है, अब ये 15% मतलब थोड़ी देर के लिए जो 1000 है, 1020 है, इसको कितने कंसिडर करो? 1000 करो। इसका 15% कितना होगा? 150 होगा। बराबर है, तो इसके अंदर 150 जमा कर रहे हैं तो अपन क्या आ रहा है? 1150 आ रहा है। 20 ये पकड़ लो, कितने हो गए? 1170। मतलब इसका आंसर किसके करीब करीब आने वाला है? 1200 के करीब करीब आने वाला है। इमरजेंसी के अंदर आप ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके भी ये सवाल को हल कर सकते। सवाल को, कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया आपके, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते। उसके बाद का सवाल पढ़ो। सवाल क्या दिया हुआ है? एक मुसल्लस के अजला है, जिले नहीं है। क्या दिया हुआ है? अजला। एक मुसल्लस के अजला है ना। ये देखो, ये मुसल्लस अपन ने बनाया, ये एक मुसल्लस बनाए और ये दूसरा मुसल्लस बनाए, है ना। तो एक मुसल्लस के अजला और उनको शामिल करने वाला जाविया, ये अजला और उनको शामिल करने वाला जाविया, ये अजला और उनको शामिल करने वाला जाविया, है ना। दूसरे मुसल्लस के दो नजीरी अजला उनको शामिल करने वाले जाविये की मुतमासिल हो, तो आजमाइश किस बिना पर मुतमासिल होगी? ये क्या है? जिला है। जिल जा जिल, तो कौन सी आजमाइश होंगी? जिल जा जिल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखिए, कुछ कुछ सवाल बहुत आसान है ना। मुश्किल सवालात पे टाइम खराब करने से अच्छा है जो आसान आसान सवालात है उनको जल्दी से जल्द हल कर लिया जाए। मुंदरजा झैल में से नातिक अदद कौन सा है? हमको मालूम है, ये तो गैर नातिक। ये अब ये देखो, इसके अंदर सवाल अजीब पूछ लिया उसने, नातिक अदद कौन सा है? 4 का भी जजरुल मुरब्बा निकलता 2, ये भी कैसा अदद है फिर? नातिक अदद है। अब ये 5 को अगर अपन ने करे, है ना, ये 3, तो उसने सवाल ऐसा होना था कि मुंदरजा झैल में से गैर नातिक अदद कौन है?
तो गैर नातिक अदद इसका कौन सा रहता था? 7। तो यहाँ इसने क्या पूछ लिया? नातिक अदद। देखो 5 को भी अगर अपन ने तकसीम करेंगे तो आशरिया लगा के 5 6 का 30, ये भी मुख्ततिम है, ये भी खत्म होता, ये भी खत्म होता, ये भी मुख्ततिम अशरी सूरत है। तो ये जो सवाल है इसने गैर नातिक पूछना था, गड़बड़ में क्या पूछ लिया? नातिक, क्योंकि तीनों नातिक अदद है। ये ऑप्शन नंबर 4 ही उसका आंसर आता अगर यहाँ पर नातिक के बदले क्या लिखा हुआ रहता? गैर नातिक अदद कौन सा है? ठीक है, ये गैर नातिक है क्योंकि इसका जजुल मुरब्बा नहीं निकलता। अब ये सवाल नंबर 81 की तरफ बढ़ते अपन। 81 क्या है? 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा पानी का हौज तामीर किया गया। पानी का हौज कैसा रहता? मकबनुमा, है ना। और उसका हजम कैसा रहेगा? तो अपन लिखेंगे हौज का हजम। हजम बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी? 4, चौड़ाई कितनी है? 3, और ऊंचाई कितनी है? 1.5। 4 तिया 12 ज़रब 1.5, 12 का 1.5 गुना कितना होता है? 12 और 6 18। अब ये क्या आया? मकब, सब मीटर में है तो ये हो गया हमारा मकब मीटर। अब मीटर को हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से ज़रब करते? 1000 से। तो ज़रब करो 1000 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। कितना आ जाएगा फिर? 18,000 लीटर। देखो 18,000 लीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर है। 18,000, 1800 नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सवाल नंबर, ये देखिए 82, ये भी बता देता हूँ मैं, ये तो बहुत आसान है। ये क्या है? x की कुवत 2 जमा 17x जमा 70 और यह है x जमा 10। पहला अदद देखते हैं अपन, कितने से ज़रब करेंगे तो x की कुवत दूंगा, x की कुवत 2 जमा इसकी करेंगे तो 10x बराबर है। तो 17 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 7x जमा 70। कितने से ज़रब करेंगे अपन? 7 से। 7x जमा 70। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बहुत बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। अब इसके देखो, राम राव ने 3 साल कबल एक कार कितने में खरीदी? इकाई अच्छे से देखने का, कितने में? 6 लाख रुपए में खरीदी। अगर खसारे की शरह, मतलब हर साल ये कीमत पर उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो 10% हो रहा है, मतलब हर साल उसकी कीमत 10% कम हो रही, फिर 10% कम हो रही, फिर 10% कम हो रही। तो आज उस कार की कीमत क्या होगी? तो देखो कम जब होती तो देखो इसका ज़ाब्ता जो है कुल कीमत का, तो यहाँ पे भी वो मुरक्कब सूद वाला ही लगाना पड़ता है। और जब कम होती तो अपन लिखते 1 जमा r/100। अगर मुरक्कब सूद फायदा रहा तो यहाँ प्लस आता, अब खसारा है, नफा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, तो यहाँ क्या आता? माइनस आता। खसारे के लिए माइनस कुवत n। अब कीमत कितनी थी उसकी? 6 लाख, ये रख दो 6 लाख। अब वही 6 लाख, हाँ, एक माइनस 10, आर की फीसद कितनी है? 10%। ये रखो 100, और इसकी कितने साल के लिए? हर साल। 3 साल कब्ल खरीदी थी तो मतलब कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। बहुत आसान सवाल है, देखिए ये 6 लाख, 1 2 3 4 5 बराबर, एक सिफर से एक सिफर कट गया, 10 एक 10, 10 में से गया 9, तो 9/10 ज़रब 9/10 ज़रब 9/10, 1 2 3, तो ये 3 सिफर से ये 3 सिफर भी कट गए। तो इसको 600 को ज़रब करें अपन ने कितने से? 9 का मकब कितना होता? 729 से। तो हम देखेंगे कि हमारा जो जवाब आता वो आता, 2 सिफर अगर लगा दिए हमने तो आता 4043, ये 40। तो हमारा जो जवाब आता है वो आता है कितना? 4,37,400 रुपये। कितना? 4,37,400 रुपये इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एक जाब्ता है, एक मकब की 6 सतह है ना, 6 सतह को क्या बोलते हैं? फेसेस, 12 किनारे एजेस, और इस मकब के रास कितने? तो रास के लिए देखो एक जाब्ता है हमारे पास, ये f जमा v बराबर e जमा 2। ये हमारे सबक का आखिरी जो सबक है उसके अंदर है ये। f मतलब फेसेस, v मतलब वर्टेक्स, e मतलब एजेस जमा 2। ठीक है, तो फेसेस देखो सतह कितनी है उसकी? 6, v मालूम करना है, एजेस कितनी है? 12 किनारे, 12 जमा 2।
कितने हैं, 12 और 2 14, बराबर है। 6 में कितने जमा करेंगे तो 14 आएंगे, कितने जमा करेंगे 8, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 8 होगा। ठीक है, एकदम आसान है, टाइम बिल्कुल भी खराब करना नहीं है चक्कर में। अब ये क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला कैसे रहते, मुतमासिल रहते, उसको क्या बोलते हैं अपन, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। और मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, जज़र 3/4 ज़रब जिले की कुव्वत 2, बराबर है। अब इसका जज़र 3/4 लिखो, जज़र 3/4 10 हो गया है ना, 4 होना था, ये लिखे अपन ने 4, ठीक है, ये लिखे अपन ने 4, जज़र 3/4 ज़रब जिले की कुव्वत 2, जिला कितना है 10, 10 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 100, इसको तकसीम करेंगे अपन तो कितना आता 100, तो जवाब क्या आएगा 25 जज़र 3। इकाई क्या रहेंगी, सम है, तो इसकी इकाई भी क्या रहेंगी, मुरब्बा सम। कहाँ है 25 जज़र 3, ये 25 जज़र 3 मुरब्बा सम, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखो 86 सवाल, ये आपने ये देखिए कौन सा सवाल देखिए, ए की कुव्वत 3 जमा बी की कुव्वत 3 बराबर क्या होता, ए जमा बी, पहले ब्रैकेट में आता ए की कुव्वत 2 वजा ए बी जमा बी की कुव्वत 2, तो मनफी यहाँ प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, देखो पहला ब्रैकेट प्लस वाला ये। दूसरा ए की कुव्वत 2, ए कितना है 9 है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन m जमा 3, फिर m की कुव्वत 2 माइनस 3m जमा 9। अब ये देखो ये कहाँ जा रहा है, कौन से नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया 86वां सवाल। उसके बाद ये तो ताद्दुद का तो आपको मालूम है बहुत आसानी से, मियानिया, मियानिया का कैसा करते हैं अपन, मियानिया का ज़ाब्ता ही है, क्या लिखते हैं अपन, एफ आई एक्स आई बटे एन, एफ आई एक्स आई कितना है 1740 बटे 25, इसको अगर आपने तकसीम करे तो कितना आएगा, क्या आएगा 69.6, तो ये आ जाएगा 69.6, ये आ गया हमारा मियानिया, और मियानिया को लिखते हैं अपन एक्स बार। ठीक है, बहुत आसान है, अरे थोड़ा सा भी हमने अगर दिमाग लगाए तो हमको पता चलेगा कि सवालात निहायत आसान है। उसके बाद 88 सवाल देखिए, 88 सवाल में मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, इस सवाल में करेक्शन की जरूरत थी, बहरहाल अपन उसको माइनस कंसिडर। ऐसे दो अदद देखो जिसके अज्जा ज़र भी करो, तो ऐसे दो अदद देखो जिनका हासिल ज़रब 35 आता और फर्क 2 का आता, तो अपन देखेंगे x माइनस 5 है ना, नहीं x माइनस 7 बड़े अदद की अलामत, और x प्लस 5, तो ये दो अदद ऐसे है, 7 में से 5 गया वज़ा 2 और 7 पंजे 35 माइनस 35, ठीक है, नसब नुमा के भी फैक्टर करो। ऐसे दो अदद देखना है जिनका 7 या 21, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x वज़ा 7 x प्लस 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे कोई भी टुकड़े आते नहीं जब तक कि हम यहाँ माइनस लेते नहीं, ठीक है, तो 5 या 15, तो अपन लिखेंगे x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 5, बड़े अदद का अलामत यहाँ पे रहती। उसके बाद ये a की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2, ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 5, जो जो भी कट्टा काटो ये कट गया, उसके बाद x प्लस 5 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब कितना बचा, 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद आखिर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका भी देखो ये बहुत आसान है, 5x जमा 7 बटे 9 बराबर कितना है 3, तिरछी ज़रब करो, 5x जमा 7 बराबर 9 तिया 27, 5x बराबर 7 उधर जाएगा 27 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 20, x बराबर 20 बटे 5, 5 का 5, 5 चौक 20, x बराबर कितना आ गया 4, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर। अब अपन आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे, मुरब्बा है, मुरब्बा है, ये 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब देखो ऐसे टाइम पे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, क्या फीसा गौरत के आज़ाद सलासा याद कर लो, फीसा गौरत के आज़ाद सलासा क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि अगर वो याद रहे तो हमको टाइम बच जाता। तो अगर हमने इसको हल करे तो हमको ये पता चलता कि फीसा गौरस के आदाद सलासा 60, 11 और 61, ये क्या कहलाते हैं, फीसा गौरस के आदाद सलासा। तो ये तीसरे जिले की लंबाई फीसा गौरस के मसले से अगर करे अपन ने तो कितनी आती, 11 आती। तो अब ये शक्ल का, ये जो इस टाइप की जो दिख रही, इसका रकबा मालूम करना है,
तो ये शक्ल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है मुरब्बा और एक है मुसल्लस। तो अपन क्या करेंगे, मुरब्बे का रकबा जमा मुसल्लस का रकबा। मुरब्बे का रकबा क्या है, जिले की कुव्वत 2 और इसका 1/2 कायदा ज़रब बुलंदी। जिला कितना है 60 है, तो लिखो 60 की कुव्वत 2 जमा 1/2। कायदा कितना है इसका 60 है, बुलंदी कितनी है 11, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आधा 30 है ना। और 60 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 जमा 11 तिया 33 330। और इसकी अगर हमने जमा करे तो कितना हो जाएगा 0393 कितना हो जाएगा 3900। अब ये सबका सब इकाई मीटर में है तो ये जाएगा मुरब्बा मीटर। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके ये पेपर समझ में आया होगा। आपको अगर वाकई ऐसा लगता है कि इससे फ़ायदा होगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसके अंदर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।